था कर्म के प्रकार गीता के हिसाब से 3 प्रकार के, कर्म, विकर्म और अकर्म। आज अपन जानेंगे कि गुण कितने प्रकार के होते हैं, गीता में कितने तरह के गुण बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि गुण कर्म स्वभाव की श्रेष्ठता जो होती है उसी से आपका पर्सनालिटी बनता है। पर्सनालिटी में 3 चीज़ें ही मुख्य है। कौन कौन से? गुण, कर्म और स्वभाव। ठीक है। तो जीवन की वास्तविक सफलता और लोकप्रियता पाने के लिए धन, दौलत या शक्ति की जरूरत है क्या? जिसके पास धन, दौलत और शक्ति है उसको आप बोल सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। किसकी जरूरत होती है उसके लिए? गुण, कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता। ठीक है। जैसे महावीर, जैन, गौतम बुद्ध, इन लोग क्या थे? राजा थे, राजकुमार थे, राजघराने से थे। इन लोगों ने क्या किया? उस धन दौलत को छोड़ के जंगल की तरफ गए। ठीक है। इन लोगों ने क्या किया? महापुरुषों ने क्या किया? धन दौलत को त्याग करके जंगल की तरफ गए और वहाँ पर क्या किया उन्होंने? उपासना की, साधना की, ईश्वर को प्राप्त करने, ईश्वर को ढूंढा और ढूंढ करके दिखाया। ठीक है। इससे ये पता लगता है कि धन, दौलत और परिवार में ईश्वर नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत भटका हुआ रहता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम उसी धन दौलत की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ज़्यादातर 99% लोग क्या कर रहे हैं? धन दौलत की तरफ जा रहे हैं, मौज मस्ती की तरफ जा रहे हैं, है ना। जो काम नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। लेकिन जितने महापुरुष देखोगे, चाहे वो छोटे से छोटे घर हो चाहे बड़ा से बड़ा, उन लोगों ने त्याग किया। किसका त्याग किया? सारी चीज़ों को त्याग करके किसी एक चीज़ को पकड़ा। जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा को पकड़ा, किसी ने दया को पकड़ा, किसी ने करुणा को पकड़ा, किसी ने प्रेम को पकड़ा, है ना। किसी ने किसी एक चीज़ को, एक गुण को पकड़ा और उस गुण को लेकर के वो महापुरुष हो गए, है ना। तो एक गुण क्यों पकड़ा उन्होंने? क्योंकि उनका ध्यान भटका नहीं, एक चीज़ की साधना की। किसी ने करुणा की, किसी ने प्रेम की, किसी ने अहिंसा की, है ना। तो वो फिर उसी के मतलब प्रतीक बन गए। ठीक है ना। तो जो गुणी है उसका आधार उसके आंतरिक गुणों के कारण होता है। कोई भी जो गुणी व्यक्ति है उसका आंतरिक गुण जो होता है क्या होता है? प्रेम होगा, दया होगा, करुणा होगा, है ना। तो जैसे सहानुभूति, संवेदना, सहयोग और सेवा, ये 4 ऐसे गुण हैं जो सबके अंदर आप देखना चाहोगे और आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए। मान लो किसी के घर डेथ हो गया किसी का, तो अपन लोग क्या करते हैं? वहाँ पे जा करके सहानुभूति जताते हैं, संवेदना जताते हैं, है ना। अगर कोई जा कर के वहाँ सहानुभूति ना जताए, जैसे पास में जा कर के, तो आपको वो क्या, किस नज़र से देखेगा? लगता है ना कि अरे यार मेरे घर आया नहीं, दुख का दिन था, दुख दिन भी नहीं आया। भले आपका जैसा भी दोस्त हो, लेकिन आप उस दिन अगर नहीं जाओगे उसके घर में तो वो आपको ज़िंदगी भर गाली देगा, बोलेगा कि यार वो आया नहीं, मेरे दुख में नहीं आया। भले आप सुख में ना जाओ लेकिन दुख में जाओगे। हर व्यक्ति को ना सहानुभूति चाहिए, संवेदना चाहिए, सहयोग चाहिए और सेवा चाहिए। ये 4 चीज़ देखोगे ना आप, तो आपके जो गुण है ना इसी से बनते हैं। ठीक है ना। आपके पास पैसा नहीं, ठीक है, दोस्त को देने के लिए पैसा नहीं है, चलेगा, लेकिन अगर उसके देने के लिए संवेदना है, संवेदना के एक आंसू भी बह जाए, उसके लिए आप एक आंसू भी बहा दो, तो अगर मैं एक आंसू बहाता हूँ और आपका दूसरा दोस्त उसको पैसे देता है, तो पैसे वाले को शायद भूल जाए, लेकिन जो आंसू बहाया है उसके लिए ना, उसको याद रखेगा। तो सहानुभूति, संवेदना, सहयोग और सेवा का जो गुण है मनुष्य को लोकप्रिय बनाता है। ठीक है ना। कई जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, जैसे नेता भी लोग हैं, कहीं भी कुछ घटना होती है तो लोग पहुंचते हैं कि नहीं वहाँ पे? अगर नहीं पहुंचते तो उनकी आलोचना होती है मीडिया में कि इतना बड़ा दुर्घटना हो गया लेकिन कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलता? क्योंकि वहाँ पे हर व्यक्ति जो है, मानव जो है, इन 4 चीज़ों को देखना चाहता है, खुद भी चाहता है और औरों के प्रति भी उसके अंदर वो होनी चाहिए। ठीक है ना। अब गुण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। हमेशा याद रखना। कर्म कितने प्रकार के थे गीता के हिसाब से? कर्म, विकर्म और अकर्म। तो गुण जो है 3 है, गीता के अनुसार 3 गुण बताया, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण क्या होगा? जैसे आपको पहचानना है कि आपको भी अपने आप को देखना है कि आप रजोगुण वाले हो, सतोगुण वाले हो या तमोगुण वाले हो। तो इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं, उससे आप अपने आप को जांच सकते हो कि हम किस गुण, हमारे अंदर किसकी ज़्यादा है और कौन सा कम है। फिर आप उसको बैलेंस कर सकते हो। हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण होता है। ऐसा नहीं कि कोई सतोगुणी है तो उसके अंदर रजो नहीं होगा और तमो नहीं होगा। सबके अंदर है, महापुरुष हो चाहे देव हो चाहे कोई भी हो, सबके अंदर सभी की, लेकिन बैलेंस है। ठीक है। तो रजोगुण क्या होता है? रजोगुण के उत्तेजना होता है, मतलब बहुत जल्दी मतलब क्रोधित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। आपको कुछ भी बोलोगे ना तो वो शांत नहीं रहेगा, उत्तेजना से जवाब देगा, उत्तेजित हो जाएगा। विचार जो है वो भी उसके एकदम मतलब स्पीड से आएंगे। ठीक है ना। एक एक पल में बहुत तेज़ी से उछल जाएगा वो। ठीक है। इच्छाएं उनके अंदर आएगी, वासनाएं बहुत बढ़ जाती है। क्या क्या बढ़ जाती है? उत्तेजना, विचार, इच्छा और वासना। ये 4 चीज़ की सबसे अधिकता होती है ना। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर इच्छा नहीं है, मेरे अंदर भी इच्छा है, मेरे अंदर भी विचार है, सबके अंदर ये चारों चीज़ें होती है, लेकिन इनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, हायर होता है।
है ना। अगर एक ग्राफ बनाया तो उसमें उनका हायर रहेगा, ठीक है। जिससे सतोगुणी वाला रहेगा उसके अंदर रजोगुण थोड़ा कम रहेगा। तो जो रजोगुण वाला रहता है उसके अंदर ये चारों चीज़ें बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपको मोटा मोटी एक जानना है कि कैसा होता है तो दो चीज़ें यहाँ पे, या तो वो आदमी बहुत खुश नजर आएगा, एक पल में एकदम खुश हो जाएगा, आज देखोगे तो बहुत खुश रहेगा, आज मेरे को आईफोन मिल गया, आज मेरे पास मोबाइल आ गया, ठीक है। मान लो कल उस आईफोन का दूसरा वर्सन आ गया, है ना, मान लो उसका दूसरा वर्सन आ गया, तो 4 दिन बाद आपको उसका मुंह उतरा हुआ मिलेगा कि अरे नहीं यार मेरा ओल्ड हो गया, मेरा अभी नया आईफोन आ गया, ठीक है। मतलब वो उदास नज़र आएगा आपको। या तो एक पल में वो एकदम खुश नज़र आएगा, एक पल में एकदम उदास नज़र आएगा। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं रजोगुणी होते हैं। देखना बहुत से लोग होते हैं घर में भी, अपने घर में देखना, एक पल में बच्चा बहुत खुश हो जाता है, एक पल में एकदम दुखी हो जाता है, ठीक है। एक बच्चा ऐसा रहता है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसके चेहरे में हमेशा स्माइल रहेगा। अगर उसको कुछ बोल भी दोगे, डांट भी दोगे ना, तो हल्का सा स्माइल रहेगा ही, ठीक है। स्माइल थोड़ा कम होगा लेकिन वो स्माइल ही रहता ही है। बहुत से लोग रहते हैं देखना से। और कुछ लोग कैसे रहते हैं, दिन भर उनका मुंह फूला रहता है, कितना भी खुशी भी मिल जाएगा ना तो भी उसका मुंह उतरा ही रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं रजोगुणी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं और वो इसको बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर उसके मन में आए कि मेरे को मोबाइल चाहिए, तो जब तक उसको मोबाइल नहीं मिलेगा, जितनी जल्दी चाहे किसी भी तरह का हथकंडा अपनाना पड़े, चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, रोना पड़े, गाना पड़े, नाटक करना पड़े, सब करके वो मोबाइल लेके ही रहेगा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं रजोगुणी, है ना। रजोगुणी जो लोग होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाओगे देखना, जो घूस लेते हैं, है ना, भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं, सब रजोगुणी रहते हैं। क्यों रहते हैं रजोगुणी? क्योंकि उनको बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी खरीदना है ना, और एकदम ऐशो आराम की सामान दिखाना है, मोबाइल बहुत ऊंचा रखना है। और उसका जो पेमेंट है वो तो बहुत कम है, वो पैसे आएंगे कहाँ से एक्स्ट्रा? तो वो क्या करता है, भ्रष्टाचार करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, लोगों से मतलब व्यवहार को खराब कर लेता है। तो ऐसे लोग को रजोगुणी बोलते हैं। तो इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका आप लोग के लिए बनाया गया है कि हैप्पी, और वो या तो एकदम हैप्पी रहेगा या तो एकदम सैड रहेगा, वो दोनों रजोगुणी है। सैड क्यों हो जाता है बताओ? नहीं मिलता, वो चीज़ें नहीं हो पाती उसकी, तो सैड हो जाता है। और कोई चीज़ मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। सतोगुण क्या रहेगा? सतोगुण के संबंध में समाज की निश्चल सेवा करते हैं। सतोगुणी जो लोग रहेंगे, जितने संत महात्मा सन्यासी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो पीला कुर्ता ही पहन के सेवा करेगा, ऐसा नहीं है। संत महात्मा सन्यासी का मतलब ये नहीं होता है कि पीले कपड़े पहन लिए और वो कमंडल ले लिए वही लोग सन्यासी, ऐसा नहीं है। जीन्स कोट पहनकर या किसी और रूप में, साधारण गृहस्थ के रूप में भी वो सतोगुणी हो सकता है, ठीक है ना। तो सतोगुण का संबंध समाज की निश्चल सेवा से है। करुणा, दया, तप, विवेक, वैराग्य और आत्मचिंतन, ये सतोगुणी लोगों के लक्षण हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप निश्चल सेवा करना चाहते हो, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं देखना, किसी गरीब को अगर कुछ खाने का देना है, एक केला रहेगा, एक ठो केला, उसको पकड़ के 20 लोग फोटो खिंचाते हैं। ऐसे देखे हो, कभी कभी देखना फोटो आता है, उसको निश्चल सेवा नहीं है। एक केला दे रहे हो, 20 लोग उसको पकड़ के रखे हो, क्या बताना चाहते हो? समझ रहे हो ना? ये चीज़ नहीं। आप किसी को सेवा करते हो ना, तो जरूरी भी नहीं उसकी फ़ोटो खिंचाने की। आपके अंदर कितनी खुशी हुई उसको उस केले को देने से, उसको उसकी सेवा करने से आपको कितना आत्मसंतोष मिला, वो बड़ी बात है, न कि वो फोटो, है ना। फोटो से तो बल्कि आपकी आलोचना होने लग जाती है, ठीक है ना। सेवा, करुणा, करुणा मतलब दर्द, उसका दर्द आपका दर्द हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके दोस्त के पास एक कॉपी नहीं है, गरीब है, तो आप अगर सक्षम हो तो एक कॉपी खरीद के दे दो, एक पेन खरीद के दे दो। अगर वो टिफ़िन नहीं लाया तो टिफ़िन खिला दो। करुणा, दया, प्रेम, ये सारी चीज़ें जो है सतोगुणी लोगों के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। दया, तप करते हो। तप मतलब, तप का मतलब ये नहीं कि वो जंगल में जाकर ही तप करेगा या हिमालय जाने का करके ही तप करेगा, ऐसा नहीं है। तप का मतलब होता है अपने निजी जीवन में बहुत सारी चीज़ों को त्याग देना, वो भी एक तप होता है, ठीक है ना। मोबाइल को, आज के समय का तप क्या है आप लोगों के लिए? मोबाइल को त्याग दो, है ना। फास्ट फूड को त्याग दो। त्याग करना नहीं यार, तुम खाओ मैं नहीं खाऊंगा, त्याग करना, छोटा छोटा त्याग करना, वो भी एक तप है, ठीक है। किसी अच्छे काम के लिए थोड़ा समय निकालना, वो भी एक तप का ही प्रकार है, ठीक है ना। विवेक से काम लेना। कभी भी देखना, आजकल कुछ लोग रहते हैं ना जो तकियानुसी बातें हैं, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि विवेक से काम लो, न कि आप पुरानी बातों को लेकर के चलो। क्यों बोले ऐसा? जैसे कई बार होता है ना कि परंपरा में बलि देने की प्रथा है। बहुत सारे घरों में देखना, तुम्हारे गांव में भी होगा कि ज्योत जलाए और बलि दे रहे हैं। किसी किताब में, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। तो वहाँ पे आपको अपना विवेक, आपके पूर्वज थे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, आप पढ़े लिखे हो, आपका विवेक अब जाग गया है, तो आपको विवेक से काम करना है कि क्या सचमुच में बलि देने से कोई माता खुश होती है क्या? इसको आपको विवेक यूज़ करना है ना। आप उसके जगह एक नारियल भी फोड़ सकते हो,
ठीक है ना। नारियल फोड़ के भी पूजा कर सकते हो, एक है ना। बहुत सारे धर्म में मैंने देखा ही, पढ़ता हूँ तो पता लगता है कि आजकल लोग कोई ना कद्दू को काटता है, मतलब वो लोग विवेकवान हो गए। पहले उनके घर में भी बकरा ही कटता था, लेकिन अब वो क्या करते हैं, किसी कद्दू को काट रहा है, कोई जैसे रखिया होता है ना उसको काटते हैं। मेरा दोस्त है बंगाली है, उसके यहाँ रखिया को काटते हैं। तो वो बताया मेरे को कि उनके यहाँ पहले बलि किसी जानवर की दी जाती थी, लेकिन अब उन लोगों ने प्रथा, पढ़े लिखे हो गए तो बंद करके उसको रखिया को काटते हैं। तो वो भी एक प्रकार का, तो वो प्रथा, किसी जीव की जान बच गई। तो ये विवेक से आपको काम लेना है ना। वैराग्य और आत्मचिंतन, वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वैराग्य मतलब बुरे विचारों से वैराग्य ले लो, बुरे विचार को छोड़ दो, गंदे विचारों को छोड़ दो। और वैराग्य मतलब अपने आप में मस्त रहो, ठीक है ना। और आत्मचिंतन करना, अपने आप में चिंतन करना है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं इस धरती पर क्यों आया, है ना। छोटा सा जो मकड़ी होता है, छिपकली होता है, घरों में होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। आप सोचो भगवान ने क्यों बनाया होगा, कुछ तो काम होगा उनका, वो किसी का भोजन बनेगा, वो किसी चीज़ की संरचना करेगा। अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे जीव जो होते हैं ना, वो ज़मीन को उर्वरक बनाते हैं, है ना। जितने भी ज़मीन, मिट्टी को, चींटियाँ अंदर अपना, दीमक है, सारी चीज़ें क्या करती है। जंगल में जाओगे देखना, बड़े बड़े दीमक के बड़े बड़े वो होते हैं, तो उन लोग उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं, है ना। तो ये काम भगवान ने बनाया। माइक्रोब्स बनाए हैं जो हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हमारे अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमारे पाचन तंत्र को सही बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो ईश्वर ने किसी भी चीज़ की रचना की है, चाहे वो दिखता हो चाहे ना दिखता हो, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो आत्मचिंतन, अपने आप, अपनी आत्मा का चिंतन करना है, ठीक है ना। तो यानी समाज में जो भी अच्छे काम होते हैं अथवा परोपकार के काम होते हैं, सतोगुण से संपन्न होने वाले, मतलब जो सतोगुणी लोग होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा अच्छे काम, परोपकार के काम किए जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी परोपकार नहीं करेगा, वो तो लालची है, उसके अंदर तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो सोचेगा मेरे को क्या काम, मेरे को क्या फ़ायदा, क्या लाभ। हमेशा रजोगुणी एक ही बात बोलेगा, मेरे को इस काम को करने से क्या फ़ायदा, है ना। 3 लोग हो, 3 दोस्त हो, कहीं पे वृक्षारोपण हो रहा है, आप जाओगे तो रजोगुणी व्यक्ति बोलेगा अरे मेरे को क्या फ़ायदा, मेरे को क्या करना है। लेकिन सतोगुणी बोलेगा नहीं यार, सबको फ़ायदा, इससे ऑक्सीजन मिलेगी, छाया मिलेगी, पेड़ मिलेगी, ठीक है ना। ये है। उसके बाद है तमोगुण। तमोगुण वाला व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने वाला होता है, यानी विकर्मी होता है। तमोगुणी अपराधी प्रवृत्ति का होता है ना। अपराध करने वाला होता है, दूसरों को अहित करता है। और नशा में जितने लोग प्रवृत्त होते हैं, शराब पीना, गांजा लेना, ये सारे जो लोग होते हैं तमोगुणी लोग होते हैं, ठीक है ना। जितने अपराधी प्रवृत्ति की मिलेंगे तमोगुणी होंगे। हम लोग के अंदर भी तमोगुण है, लेकिन हम लोगों ने अपना सतोगुण और रजोगुण को बैलेंस करके तमोगुण को सबसे कम किया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको गुस्सा नहीं आता, हमको भी गुस्सा आता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गुस्सा कैसा होना चाहिए, भगवान राम की तरह होना चाहिए। भगवान राम को गुस्सा आता था क्या? नहीं आता था। लेकिन भगवान राम को गुस्सा था, किसके प्रति था? बुरे कर्म के प्रति। तभी तो रावण को मारा ना, बुरे कार्य करने वाले को मारा। और उनको क्यों मारा? जब वो छोटे छोटे थे, गुरुकुल में गए थे, तो उनके जो गुरु है उनको लेके चले गए। जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो किसको मारने के लिए ले गए? जब यज्ञ करते थे लोग, है ना, ऋषि मुनि लोग, तो राक्षस लोग उसको क्या करते थे? उसको तहस नहस कर देते थे। तो वो लेके गए उनको कि इनको ख़त्म करना है, राक्षस हमको यज्ञ करने नहीं देते। तो भगवान राम का जो क्रोध था, गुस्सा था, वो दूसरों के हित के लिए था। आपको कोई बच्चा कोई किसी को मार रहा है मान लो, और आप वहाँ से गुजर रहे हो, तो आप रुक के पूछो भाई इसको क्यों मार रहे हो, किया क्या है इसने, है ना। समझ रहे हो ना। मतलब आपका गुस्सा, आपका जो है वो किसी और चीज़, अपने लिए नहीं आना चाहिए कि मेरे को खाना नहीं मिला, मेरे को पानी नहीं मिला। आपका गुस्सा ऐसा हो, आपका क्रोध ऐसा हो कि किसी दूसरे की भलाई के लिए हो, ठीक है ना। अगर आप लीडरशिप करते हैं तो लीडरशिप का मतलब ये होता है कि किसी एक समूह के लिए, कि अच्छे कार्य के लिए। जैसे जो नेता लोग होते हैं क्या करते हैं, किसी को मान लो न्याय नहीं मिल रहा है तो साथ में जाते हैं, चल मैं देखता हूँ, बात करता हूँ कैसे तेरे को ही नहीं मिल रहा है, होता है ना। तो वो किसी समूह के लिए जाता है, परोपकार करने के लिए जाता है, उसका अपना स्वार्थ नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें होती है इसमें तमोगुण वालों को। तो तमोगुण का पहचान क्या हुआ? वो बहुत क्रोधी होते हैं, अपराधी स्वभाव के होते हैं और नशा में लिप्त होते हैं। इसीलिए तो छोड़ नहीं पाते ना, है ना। जो भी नशा करना छोड़ देता है और अच्छे काम में आ जाता है, ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं छोड़ पाता। हर व्यक्ति का लाइफ स्टाइल अलग होता है। एक समय ऐसा रहता है कि हो सकता है कि वो नशे में लिप्त हो, लेकिन आज एकदम धर्मात्मा हो गया हो, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सतोगुण को बढ़ा लिया, तमोगुण को कम कर लिया, रजोगुण को छोड़ दिया। तो बैलेंस करना पड़ता है। और तीनों गुण हम सबके अंदर है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं, ऐसा नहीं कि मैं ही नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर सिर्फ सतोगुण है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमको भी इच्छाएँ होती है ना, लेकिन वो लिमिट में होती है। हम अपने जो हमारा जो दायरा है उसमें सोचते हैं, दायरे से बाहर जा कर के नहीं सोचते। अगर मैं 10,000 कमाता हूँ तो 10,000 के अंदर सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। लेकिन 10,000 से जाके 1 लाख के बारे में सोचूँ कि मेरे को 1 लाख की चीज़ चाहिए, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? फिर वही वाली बात हो गई, भ्रष्टाचार करो, चोरी करो, मर्डर करो,
तो वो अपराध की तरफ जाओगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीनों में ना डिफरेंस दिया है, देखो बहुत इजीली समझ जाओगे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। सतोगुण में क्या होता है, निस्वार्थ और परमार्थ कार्य करने का भाव होता है, ये समझ में आ गया सतोगुण। रजस में क्या होगा, स्वार्थ रहता है, क्यों, उसको अपने लिए चाहिए, है ना। स्वार्थ और आत्म केंद्रित रहता है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो लोग, दूसरे का सोचते ही नहीं है। तमस में क्या होता है, कर्तव्यहीन होता है वो, आपराधिक प्रवृत्ति होता है और कार्य करने का भाव होता है, अपराधिक प्रवृत्ति वाला होता है वो। फिर दयाशील होगा, धैर्यवान होगा, संतोषी आशावादी स्वभाव का होगा। कौन, सतोगुणी वाला। जितने संत मिलेंगे आपको, अच्छे लोग मिलेंगे, वो दया रहेंगे, धैर्यवान रहेंगे, संतोषी और आशावादी स्वभाव के होते हैं। रजस गुण वाले क्या होते हैं, यश की लालसा होती है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी धार्मिक संस्था से, आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा है मान लो, तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा ही होगा। अगर रजस गुण अच्छा होगा तो उसको मंच, माला और माइक चाहिए रहेगा, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिनको ऊपर ही बैठना है, जिनको मंच चाहिए, जिनको माइक चाहिए, जिनको माला चाहिए। आम लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं करेंगे। उनकी लालसा क्या रहेगी रजोगुण वालों की, कि मेरे को यार ऊपर आना है, क्योंकि स्व केंद्रित है, आत्म केंद्रित है। उसको लगता है सिर्फ मेरे को जान जाए लोग, बाकी लोग से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं बस ऊंचा रहूं, मैं बस आगे रहूं, है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं, आत्ममुग्धता में चले जाते हैं, ठीक है। रजोगुण वाले क्या होते हैं, यश की लालसा रखेंगे, चंचल चेष्टाएं और अधीर स्वभाव वाले रहते हैं, ठीक है ना। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा ना, तो हो सकता है किसी को बोल भी देगा, भाई तू पैसा ले ले, मेरे को थोड़ा ऊपर बुला के स्वागत करवा दे मेरा, तू ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। ये लालसा रहती है उनके अंदर, ठीक है। तमस गुण वाला क्रोधी, लोभी और निराशावादी स्वभाव का रहेगा, हमेशा आपको नीचे की ओर खींचेगा, वो कभी आपको बढ़ने नहीं देगा, टांग खींचेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इंद्रियों पर, है ना, वश रहता है और शांत चित्त होता है, अपने को कंट्रोल रखता है, अपने वाणी पे कंट्रोल रखता है, इंद्रियों पे कंट्रोल, बुरा नहीं देखेगा, बुरा नहीं सुनेगा, है ना, गलत चीज़ों को नहीं खाएगा। ये सारी चीज़ें सतोगुणी वालों का रहता है। शांत रहेगा सतोगुण वाले, आप कितना भी गाली दे लो, चिल्ला लो, एकदम आग बंद करके शांत रहेगा, ठीक है भाई जितना बोलना है बोल ले, ठीक है, तो खुश हो गया, है ना। अगर आपको देखना कोई अगर मारने के लिए आ रहा है, मान लो बहुत तेज़ी से मारने के लिए आ रहा है, और आप बोलो ले मार मार, ऐसा बोल के देखना है एक बार, मार ना, नहीं मारेगा, ऐसा हो जाएगा। और क्योंकि तुम समर्पित कर दी, वो तेरे को मारने के लिए आ रहा था, वो सोच रहा था कि मैं इसको डरा दूंगा, इसको चमका दूंगा, लेकिन आप अपने को समर्पित कर दो, चल मार, कितना मारेगा मार, ऐसा कर देगा ना, तो शांत हो जाएगा। होता है कई बार, करके देखना प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ें क्या होती है, शांत स्वभाव के रहेंगे। और विषय भोग की इच्छाएं व आकर्षण रहेगा। रजोगुण वाले लोग का जो कपड़ा वपड़ा देखोगे ना, एकदम चमक धमक वाला रहेगा, ठीक है। उनके जूते कपड़े एकदम वेल पॉलिश, क्यों, पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको पहनना चाहिए। मान लो 500 रुपये का जूता, वो पहनेगा 25,000 का जूता, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे हैं, लोगों को दिखाना चाहता है मैं बहुत बड़ा हूँ, समाज में हटके हूँ, तुमसे अलग हूँ, सबसे अलग हूँ। गाड़ी भी खरीदेगा, मोबाइल भी खरीदेगा, तो बोलेगा यार सबसे हटके होना चाहिए, ठीक है ना। उसका मतलब अलग ही विचारधारा रहता है। तमस गुण वाला भोग विलासिता हुआ, आलस युक्त होगा। जो नशेड़ी व्यक्ति होगा, सीधी सी बात है, आलसी होगा, सोया रहेगा नशे में, कुछ भी काम उसका रूटीन वर्क भी सही नहीं होता है, तो ऐसे लोग जो है तमस गुण वाले होते हैं। उसके बाद क्या है, मन कर्म वचन से शुभ विचार वाले होते हैं। कौन, सतोगुणी। उनका मन भी अच्छा रहेगा, कर्म भी अच्छा रहेगा और वचन भी अच्छा रहेगा, है ना। जैसे सर ने बताया कि कोई गाली सुनना चाहता है, 2 गाली दे दो, तो आप मन से नहीं दे रहे हो, वो सुनना चाहता है, 2 लाइन सुना है, हम भूल गए, ठीक है ना। हमको किसी से लड़ाई हो गई तो मन में नहीं रखना चाहिए। शांत सतोगुणी वाला वहीं के वहीं बात खत्म कर देता है, उसको लेकर के नहीं चलता, उसके अंदर कुछ चीज़ कूड़ता नहीं है कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इससे बदला लूंगा, ऐसा नहीं सोचता। सतोगुणी व्यक्ति वहीं वहीं खत्म कर देता है, ठीक है ना। मन कर्म और वचन से साधारण होते हैं लोग रजोगुणी वाले। आप ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते रजोगुणी के ऊपर, ठीक है। अगर आपका कोई काम करूंगा भी बोल रहा है ना, तो हो सकता है उसके बदले वो पैसे लेगा, उसके बदले कुछ और चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद मन कर्म और वचन से नीच होते हैं। कौन, तमोगुणी लोग ये होते हैं। रावण का एग्जाम्पल, रावण बहुत पंडित था, बहुत महान था, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज्ञानी था उस युग का, लेकिन उसने कर्म क्या कर दिया, नीच कर्म किया। नीच कर्म क्यों, क्योंकि तमस गुण और रजस गुण की मात्रा ज़्यादा हो गई सतोगुण के अलावा। सतोगुण भी था, पूजा करता था, भगवान शिव का भक्त था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने में गड़बड़ कर दिया उन्होंने, और तमस गुण के कारण नीच होकर के वो खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को, समझ में आया। तो ये 3 गुण होते हैं, ठीक है। अब है स्वभाव। स्वभाव सिंपल सी चीज़ है, अपना निजी स्वभाव। स्व मतलब क्या होता है, अपना भाव, है ना। हम जिस भाव में हमेशा रहते हैं उसको बोलते हैं स्वभाव। अगर आप झूठ बोलने का आपका स्वभाव है तो आप सच नहीं बोल पाओगे, कभी भी नहीं बोल पाओगे। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट शांत रहोगे, फिर आपको क्रोध आ जाएगा। स्वभाव एक ऐसा चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी बनाता है, और कहते हैं आपका स्वभाव वैसा ही होना चाहिए जैसे आप रियल में हो, बनावटीपना नहीं। नहीं तो क्या होगा,
एक भेड़ को शेर की खाल पहना दोगे तो बाहर से तो लगेगा कि शेर है, लेकिन जैसी ही उसकी वाणी बाहर आएगी, क्योंकि स्वभाव को वाणी ही बताती है ना। जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारा स्वभाव, जैसे बताया ना बच्चों ने अभी कि गाली देते हैं बच्चे लोग, उनके स्वभाव में आ गया है ना। अगर आपका स्वभाव गाली देने का हो गया है तो बहुत मुश्किल काम है ना। मेरा एक परिचित में है सर्कल में, है ना, आप भी जानते हो, वो बिना गाली की बात नहीं करता। मतलब कुछ भी बात करना है तो गाली एक गाली आगे लगाता है, गाली पीछे लगाता है। तो वैसा जो व्यक्ति है ना, वो परिवार में जाने से बचता है, वो बाहरी मुलाकात करेगा, उसको डर लगता है कि मेरे मुँह से गाली न निकल जाए। सफ़र में जाएगा तो उसको डर लगता है मेरे मुँह से गाली नहीं निकल जाए, समझ रहे हो ना। तो उसके स्वभाव में है, उसको हटा नहीं पा रहा। हटा सकता है, बहुत ईजी है, लेकिन उसकी संगति ऐसी है कि वो माहौल में वो ज़्यादातर टाइम वैसे ही रहता है, ठीक है ना। इसलिए तो क्या होता है कि अपना या निजी भाव, किसी पदार्थ का वह क्रियात्मक गुण या विशेषता जो उसमें प्राकृतिक रूप से हमेशा वर्तमान रहती है, प्राकृतिक रूप से रहती है। आपका स्वभाव मतलब प्राकृतिक है, आपके घर का वातावरण जैसा वैसी आप बनोगे। कोई पेड़, जैसे कोई आम है, आम का गुण क्या है, आम का स्वभाव कैसा है, मीठा है, पीलापन है ना। अगर कोई बोले यार मैं एक आम देखा हूँ जो बहुत काला और कड़वा है, आप विश्वास करोगे? उसको आम भी नहीं बोलेंगे, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि केला जो होता है वो नीले रंग का होता है और कड़वा होता है, वो केले का स्वभाव ही नहीं है, ठीक है ना, है ना। उसको बिना छीले खाया जाता है, ऐसा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि केला है वो। किसी का स्वभाव मतलब अगर मैं कहूँ कि महावीर जैन या भगवान बुद्ध या महात्मा गांधी या किसी का भी हम नाम ले, या मैं कहूँ कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो उनका एक स्वभाव, उनका चरित्र, उनका गुण सब हमारे आंखों के सामने आ जाता है कि वो कैसे होंगे, क्या है ना। अपन उनके बारे में कैसा सोचते हैं, गलत नहीं सोचते। जैसे मैं बोलो ओसामा बिन लादेन, अब क्या लगा आपके दिमाग में, कैसा चित्र आया? ओसामा बिन लादेन कौन था? आतंकवादी था। तो आपके सामने एक बंदूक आ गया होगा, उसका एक ऐसा ड्रेस वाला पहना हुआ बंदूक लेके लोगों को मारता, ऐसा चित्र आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा था, लोगों को मारना, लोगों को परेशान करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना। तो ये होता है। तो गुण आज समझ गए, कर्म उस दिन बताया था, और स्वभाव, ये तीनों मिल करके आपको आपका जो है ना पर्सनालिटी बनाते हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है व्यक्तित्व बनाते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो आप जैसे बहुत धार्मिक हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, आपको किसी ने पूजा करने के बुलाया घर पे, ठीक है, और आप पुलिस वाला ड्रेस पहन के चले जाओ एकदम स्टार लगा के, आपकी पर्सनालिटी में जचेगा क्या? वो नहीं जचेगा। या आप पर्सनालिटी, अगर आप किसी थाने में जाओ, वो थानेदार अगर पंडित के कपड़े पहन के बैठा है तो आपको क्या लगेगा? तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, आपका जो बाहरी लुक है, एक्सटर्नल वाला, उसको देख के आता है। तो आपको अपने आंतरिक गुणों को बढ़ाना है। आंतरिक गुण अगर आप बढ़ाते चले जाओगे, है ना, गुण, कर्म और स्वभाव को समझना है। इस टॉपिक को लेने का मतलब ये आप लोग को बताने का कि आप अपने आप को पहचानो कि मेरे अंदर किस चीज़ की दिखता है। मेरे को बहुत गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना, मैं बहुत ज़्यादा शांत तो नहीं हूँ, है ना। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं ना, शांत होना, इंट्रोवर्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतने भी इंट्रोवर्ट मत हो कि एक लोगों के बीच में आप एकदम हाईलाइट हो जाओ। लोगों से मिल के रहना सीखो, लोगों से बातचीत करना सीखो, है ना। कभी भी लेवल को मत लाओ कि मैं ऊंचा हूँ, नीचा है, वो बड़े घर का, मैं छोटे घर का हूँ, उन लोग ऐसे लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में क्या होता है, ड्रेस एक जैसा होता है सबका, पता चलता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इसलिए स्कूल ड्रेस में बुलाया जाता है। अलग अलग कपड़े बुलाएंगे तो कोई एकदम अच्छा पहन के आएगा, कोई फटा पहन के आएगा, तो वहाँ पे ऊंच नीच की भावना आएगी। तो गुण, कर्म और स्वभाव को बैलेंस करने के लिए एक यूनिफॉर्म होता है ना। तो इस यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को बैलेंस करके चलो, ठीक है, आया समझ में। अब देखो, गुण कर्म जो होता है, किसने कितना धन कमाया, पैसा कमाया, वो कोई मतलब नहीं है। आपका व्यवहार कैसा है वो आपको जो है दुनिया देखने वाली है, ठीक है ना, वही है। अब यहाँ पे 3 कोट्स मैंने लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एक छात्र जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका महत्वपूर्ण गुण क्या होता है कि वो अध्यापक को क्वेश्चन करे। अगर आप अध्यापक को यानी टीचर से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर फिर आगे बढ़ने का कुछ वो नहीं है। अगर मैं कहूँ आपको कि बेटा वो पहाड़ चढ़ना है ना, और आपका जो गुरु है बोल रहा है आपको वो पहाड़ चढ़ना है, और आप बोलोगे ठीक है मैं चढ़ जाता हूँ, जबकि आप कभी पहाड़ चढ़े ही नहीं, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाओगे। लेकिन आप प्रश्न पूछोगे कि गुरुजी मैं अगर पहाड़ चढ़ूंगा, मेरा पैर फिसल गया तो क्या करूंगा, अगर मैं रस्सी ऊपर फेंकूंगा वो अगर टूट गया तो मैं क्या करूंगा। ऐसे प्रश्न पूछोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा ना। सही जवाब मिलेगा तो आप ऊपर जा सकते हो, आराम से किसी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इसलिए विद्यार्थियों का गुण क्या होना चाहिए, क्वेश्चन करने का। आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से क्वेश्चन करो, और बनावटी क्वेश्चन नहीं कि पहले आंसर ढूंढ के चले गए, फिर जाके सर को पूछे सर इसका क्या होता है, फिर बोल रहे हैं कि सर को तो आता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत चतुर लोग भी होते हैं, ऐसे चतुराई वाला नहीं, रियल क्वेश्चन आपको जानना चाहते हो। हमारे क्लास से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ के आते थे,
है ना। मेडिकल कॉलेज जो पढ़ता था, पढ़ के आते थे, सर से पूछते थे, देखो कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि आपको वर्ड टू वर्ड आंसर दे सके, ठीक है ना। जिस चीज़ की प्रैक्टिस होती है लोगों को वही चीज़ पता होती है। तो पढ़ के आते थे, क्वेश्चन करते थे, नहीं बता पाते थे तो बोलते थे सर को तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, तो सर भी बहुत चतुर थे। आप जो भी क्वेश्चन देते हो मेरे को लिख के दे दिया करो पेपर में, उसका आंसर नेक्स्ट डे मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, हो गया उसका हल, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करेंगे, है ना, हम लोग भाग्य से ज़्यादा उम्मीद करते हैं ना, भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा आपको। लेकिन कर्म में विश्वास रखेंगे तो आपकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक ही मिलेगा। आप बैठे रहोगी कि भैया ये आम का पेड़ में बीज डाल दिया हूँ उगेगा, फिर ऐसा नहीं, वो भाग्य के भरोसे नहीं। एक व्यक्ति है जो उसने बीज लगाया, खाद डाला, पानी डाला, उस पर उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आम फलेंगे, आपके पेड़ में आम फलने के चांसेस कम है, ठीक है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध ही काम आता है। जब भी परिस्थिति विपरीत होगी, आप कहीं अचानक अनजान जगह में चले गए तो आपका स्वभाव कैसा है और आपका संबंध कैसा, उसी से आप बच पाओगे। अगर आप शांतिपूर्वक किसी से सहयोग मांगोगे तो कोई भी करेगा, आप झल्ला कर चिल्ला कर सहयोग मांगोगे तो कोई नहीं करेगा। तो आपका स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है और यही स्वभाव आपके साथ जीवन भर चलता है और यही स्वभाव आपको देता है। आप स्वभाव मीन्स एक प्रकार का वो चुंबकीय गुण है, आपके पास जो कुछ भी आता है वो स्वभाव के कारण आता है। अच्छे लोग आएंगे तो आपके स्वभाव के कारण, बुरे लोग आएंगे तो भी आपके स्वभाव के कारण। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी गुण कर्म स्वभाव जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व बनता है, ठीक है। आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।